Hello friends, today we will discuss about past simple. Past simple यानी past indefinite tense. Past indefinite tense क्या करता है, क्या बताता है, किन सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पहले ये समझ लेते हैं. एक्चुअली पास्ट का मतलब होता है लास्ट, जो बीता हुआ है. जैसे कि आप कह सकते हैं यस्टरडे. अब यस्टरडे जो है वो पास्ट है, या फिर आप कह सकते हैं लास्ट ईयर. लास्ट ईयर के साथ साथ आप लास्ट संडे बोल सकते हैं, लास्ट मंथ बोल सकते हैं, ये भी पास्ट है, इसको हम पास्ट में कंसीडर करते हैं. अ डे बैक. अ डे बैक का मतलब होता है एक दिन पहले. यहां पर अ डे बैक जो मैंने लिखा है उसकी जगह आप लोग अ ईयर बैक कर सकते हो, अ वीक बैक कर सकते हो, अ मंथ बैक कर सकते हो. इसका मतलब एक महीने पहले या एक दिन पहले. या आप कह सकते हो बिफोर अ मंथ, एक महीने पहले. अब यहां पर जो अ मंथ आ रहा है इसको आप बिफोर अ वीक भी कह सकते हो, बिफोर अ ईयर भी कह सकते हो. इसका मतलब ये नहीं कि बिफोर अ मंथ ही यूज करेंगे. बिफोर के बाद जो टाइम यूज करते हैं वो हमेशा पास्ट में आएगा. ऐसे ही बैक के पहले जो भी टाइम आप ऐड करेंगे वो भी पास्ट में कंसीडर किया जाता है. कई बार बोलते हैं टू डे बैक आई केम योर हियर, तो आप खुद कंफ्यूज जाते हैं टू डे बैक क्या होता है, 2 दिन पहले. एम राइट. एंड बिफोर अ मंथ, एक महीने पहले क्या किया आपने, जो कुछ किया वो क्या है, पास्ट है. सो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ टाइमिंग्स हैं जिनकी स्थिति में हम लोग पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं. जैसे इन 2006 में क्या हुआ, ये भी पास्ट में कंसीडर होगा. जब आप कोई भी बात पास्ट की कहना चाहते हैं कि मैंने कल क्या किया, यस्टरडे क्या किया, लास्ट ईयर क्या किया, या अ डे बैक क्या किया, या बिफोर अ मंथ क्या किया, या 2006 में मैंने क्या किया आपने इस समय, जो भी आपने पास्ट में किया उसको दिखाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म. यानी यहां पर जब आप पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में बताएंगे कि मैं जयपुर गया, मैंने खाना खाया, मेरी मॉम ने मेरे को गिफ्ट दिया, मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, कल मैंने क्लास अटेंड की, मुझे आपकी पार्टी अच्छी लगी. ये सारी बातें क्या है, पास्ट की है. पास्ट का मतलब होता है अभी के बाद, यानी कि अभी से 1 मिनट या 10 मिनट पहले भी कोई काम हुआ है और उसका संबंध अब नहीं रहा वर्तमान से, तो वो पास्ट है. राइट. पास्ट सिंपल और परफेक्ट में क्या अंतर है वो मैं आपको एक अलग वीडियो बना करके उसमें समझाऊंगा. लेकिन अभी सिर्फ पास्ट सिंपल की बात करें, क्योंकि दोनों के बीच बहुत माइनर मिस्टेक, बहुत माइनर डिफरेंस होता है और बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं. मैंने खाना खा लिया है या मैंने खाना खा लिया, दोनों ही कंफ्यूज करते हैं. बट कोई कंफ्यूजन यहां नहीं है. आई विल एक्सप्लेन इट वेरी वेल. अभी पास्ट की बात करेंगे तो कोई भी काम आपने किया, राइट, कल किया, एक दिन पहले किया, 1 साल पहले किया, या फिर 500 साल पहले भी कोई काम किया, तो उसको बताने के लिए आपको सब्जेक्ट के साथ एक्शन का सेकंड फॉर्म यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा. मैं आपको पहले बता चुका हूं वर्ब और एक्शन एक ही बात है. वर्ब का मतलब ही एक्शन होता है. वर्ब का मतलब होता है एक्शन यानी काम करना. कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म. यानी कि आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए अगर आप पास्ट टेंस को बोलना चाहते हैं. पास्ट सिंपल, प्ले प्लेड प्लेड, कम केम कम, जंप जंप जंप, इस तरह से आप लोग सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करें. और सेकंड फॉर्म को आप सब्जेक्ट के साथ जोड़ते जाएं, आपके सेंटेंस बनते चले जाएं. एम राइट और नॉट. कौन गया जयपुर, मैं गया, तो मैंने यहां पर आई कर दिया और आई के साथ सेकंड फॉर्म वेंट कर दिया, एंड देन टू जयपुर, आई वेंट टू जयपुर. ये बन गया आपका कल की बात का सेंटेंस. यानी कल की बात आपको कहनी है, कल मैंने क्या किया, तो आपने बता दिया कल मैं जयपुर गया था, आई वेंट टू जयपुर. मैंने आपको कॉल किया मैंने आपको कल, यस्टरडे. यस्टरडे आते ही समझ गए आपकी पास्ट की बात है. यस्टरडे आते ही सेकंड फॉर्म लगा दीजिएगा, यस्टरडे आई, या फिर मैं शी भी कर सकता हूं, शी कॉल्ड मी. अब यहां पर शी के साथ भी कॉल्ड आया, सेकंड फॉर्म. यानी कि एक बात याद रखिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ आपको सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है. याद रखना, एनी सब्जेक्ट, यहां पर प्लूरल हो या सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सभी के साथ आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है. क्लियर है? ठीक है. शी कॉल्ड मी लास्ट नाइट. अब लास्ट नाइट क्या है, लास्ट नाइट भी पास्ट है कि नहीं, पास्ट है लास्ट नाइट.
इसीलिए मैंने यहां पर क्या किया, सेकंड फॉर्म यूज की। यहां भी सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो मैंने कोई भी काम किया तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया। अब आप यहां पर कुछ एक्शंस में अभी आपको देने वाला हूं, उन एक्शंस को यहां ऐड करते जाएं और आपके सेंटेंसेस बनते जाएंगे, राइट और नॉट। ये देखिए, वेंट टू दिल्ली, यहां गो टू दिल्ली की जगह मैंने क्या बोला, वेंट टू दिल्ली, क्योंकि मैं कब की बात कर रहा हूं, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं। अब मैं अगर कहता हूं कि मैं लास्ट ईयर दिल्ली गया, तो यहां होगा आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर दिल्ली गया। यहां पर मैं ये कहूं कि आई की जगह मैं शी यूज करना चाहता हूं कि मेरी मॉम लास्ट ईयर दिल्ली गई थी, तो यहां पर मैं माई मॉम कर सकता हूं शी की जगह। अगर आप माई मॉम भी कर देते हैं तब भी कोई चेंज नहीं होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। माई मॉम वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, या माई फादर कोल्ड मी यस्टरडे, आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग टुडे। इज दैट क्लियर? सभी के साथ आपको सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यही पास्ट सिंपल टेंस है, जो कुछ भी काम आपने किया सेकंड फॉर्म के साथ। यहां पर देखिए, मैंने एमएनसी ज्वाइन की 2011 पास्ट है, राइट? तो मैंने यहां पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रखा है। सब्जेक्ट कोई सब ऐड कर लीजिएगा। अगर मैंने ज्वाइन की तो आई ज्वाइंड मल्टीनेशनल कंपनी इन 2011। मेरे ब्रदर ने अगर ज्वाइन की, माई ब्रो ज्वाइंड multinational company in 2011. I went abroad in 2006. I went to Canada in 2008. I went. Am I right? अब यहां पर देखिए, नहाने को बोलते हैं टेक बाथ, नहाने को टेक बाथ बोलते हैं, लेकिन मैं कब की बात कर रहा हूं, मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, आज की मॉर्निंग जो निकल चुकी है, आज की मॉर्निंग जो मेरे लिए पास्ट हो चुकी है, राइट? सो यहां पर मैंने टुक का इस्तेमाल किया, और सेंटेंस में आप सब्जेक्ट कुछ भी ऐड कर सकते हो, आई कर सकते हो, वी, यू, शी, ही, एवरीबॉडी, व्हाटएवर, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो, उसके साथ आप टुक बाथ इन द मॉर्निंग टुडे, इन द मॉर्निंग टुडे, आई टुक बाथ इन द मॉर्निंग टुडे, आज मॉर्निंग में मैं नहाया। I took bath in the morning today. No need of writing. मैं किसी भी चीज को बहुत पसंद करता हूं, आई लाइक। पसंद करता हूं तो आई लाइक, लेकिन ये तो मुझे पसंद आया ना। जो चीज मुझे पसंद आई वो पास्ट हो गई, क्योंकि मुझे पसंद बाद में आई, उस चीज का इस्तेमाल करने के बाद, राइट? अब ये पास्ट हो चुका है। कोई भी चीज आपको पसंद आती है, इमीडिएटली आप बोलते हो तो वाओ यार, आई लाइक इट। बट अगर उस काम के बाद आप बोलते हो तो पास्ट हो गया, आई लाइक इट। यानी कल मैं पार्टी में गया था, बर्थडे पार्टी में, और कल पार्टी में बड़ा आनंद आया मुझे, तो मैंने जिसका बर्थडे था उसको नेक्स्ट डे कॉल किया और मैंने कहा आई लाइक योर बर्थडे पार्टी। बी पार्टी का मतलब बर्थडे पार्टी। आई लाइक योर बर्थडे पार्टी, मुझे आपकी बर्थडे पार्टी बहुत अच्छी लगी। इट वॉज फैंटास्टिक, ये बहुत ही शानदार थी। आई लाइक योर बर्थडे पार्टी। ब्रेकफास्ट लेने को बोलते हैं हैव ब्रेकफास्ट। क्या बोलते हैं? हैव ब्रेकफास्ट। लेकिन जब हम पास्ट में इसको यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हैड। हैव का पास्ट होता है हैड। यानी अगर मैं कहूं कि मैंने ब्रेकफास्ट लिया, आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7 AM, मैंने 7 बजे ब्रेकफास्ट लिया, एंड इट वॉज वेरी डिलिशियस, ये बहुत ही टेस्टी था। आई वॉज हैप्पी टू टेक, आई वॉज वेरी हैप्पी। आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7 AM, 7 बजे ब्रेकफास्ट लिया मैंने। आई ट्राई टू पास द एग्जाम। अब यहां मैं कोशिश करता हूं तो आई ट्राई, और मैंने कोशिश की, आई ट्राइड टू पास द एग्जाम, मैंने एग्जाम को पास करने की कोशिश की। कब? लास्ट ईयर या लास्ट मंथ, लेकिन नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार ट्राई करूंगा। ओके, आई ट्राइड टू पास द एग्जाम। मैं चाहता हूं तो आई वॉन्ट, और मैं चाहता था आई वॉन्टेड टू ज्वाइन पार्टी, मैं पार्टी ज्वाइन करना चाहता था, या हम ज्वाइन करना चाहते थे पार्टी। वी वॉन्टेड टू ज्वाइन पार्टी, हम पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे। कब करना चाहते थे पार्टी ज्वाइन? कल।
कल हम पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे, पर अब क्या है कि पार्टी वालों ने बुलाया तो नहीं हमको, कैसे जाएं हम, राइट? बिन बुलाए जा नहीं सकते, इज्जतदार आदमी है और हम तो वैसे ही बहुत इज्जत वाले लोग हैं, है ना? तो चाहते थे हम, आई वॉन्टेड टू ज्वाइन पार्टी बट इन्वाइट नहीं किया, एम राइट और नॉट? डर तो था दिल में, लेकिन अब क्या करें, दूर से देख रहे थे लोगों को क्या क्या खा रहे हैं। आई एंजॉयड द पार्टी, राइट और नॉट? सो आई वॉन्टेड टू या वी वॉन्टेड टू ज्वाइन पार्टी, हम पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे, बट वी कुड नॉट ज्वाइन बिकॉज वी हैड नो इन्विटेशन, राइट? मैं भूल जाता हूं आपको पेन देना। जनरली मैं अपने दोस्तों से पेन तो ले लेता हूं, जेब में रख के चला जाता हूं, तो घर पे रख के आ जाता हूं, फिर दोस्त मांगते हैं वो कल पेन दिया था ना यार, वो सॉरी यार मैं तुम्हारा पेन रोज भूल जाता हूं। अगर मैं रोजाना भूल जाता हूं तो आई फॉरगेट योर पेन एवरी डे, पर मैं तो यही कहूंगा यार मैं तुम्हारा पेन भूल गया यार, आई फॉरगॉट योर पेन, मैं तुम्हारा पेन भूल गया, आई फॉरगॉट योर पेन। फॉरगेट आएगा, फॉरगॉट आएगा, यहां फॉरगॉट आएगा। आई फॉरगॉट योर पेन, मैं आपका पेन भूल गया। कहां पर? घर पर ही। 3 दिन तक ऐसा बोलूंगा, चौथे दिन मांगेगा ही नहीं। एक पेन के लिए कोई रोज रोज थोड़ी ना मांगने बैठेगा। ऐसे करते करते बहुत सारे पेन इकट्ठे हो गए मेरे पास, है ना? मजेदार बात। पढ़ाने भी जाता हूं तो मेरे को कोई टीचर पेन देता नहीं, मार्कर पेन, क्योंकि वो थोड़ा महंगा होता है मार्कर पेन, 30-40 रुपए का होता है, वही भूल जाता हूं, मैं लेके आ जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे पेन मेरे पास। बड़ा समझदार व्यक्ति हूँ, पेन लेके, पेन चोरी करने का मुझे बहुत शौक है, राइट? आई लाइक इट। अच्छा, मैंने आपको सिटी मॉल देखा मतलब सी का सेकंड फॉर्म होता है सो। कई लोग इसे सा बोलते हैं, सी सा सीन, दैट्स नॉट राइट। इसको बोले सी सो सीन, सो होगा ये। तो मैंने आपको देखा, आई सो यू एट सिटी मॉल यस्टरडे, मैंने कल आपको सिटी मॉल में देखा। मैंने देखा था आपको कल सिटी मॉल। आप सिटी मॉल में पानी पूरी खा के बताइए, आप लोग सिटी मॉल में जाके बड़े बड़े चीजें खाते हैं, पानी पूरी खा रहे हैं, वो भी 10 रुपए की मात्र। आई सो यू एट सिटी मॉल, देखा था मैंने कल, आप पानी पूरी खा रहे थे, आप पैसे भी नहीं दिए उसको, बोला दे दिए मैंने पैसे। तो ये थे आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें आपने सिंपली बोलना सीखा होगा। अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। जब आप नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी चीज आती है। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो कोई खास स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता है। सिर्फ आई प्लस एक्शन जो होता है उसके बीच में आपको डिड नॉट का इस्तेमाल करना है। डिड नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट का इंडिकेटर होता है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म इज अ इंडिकेटिव ऑफ पास्ट। अब डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड, जिसका इस्तेमाल मैंने यहां पर कर दिया है। आई हैव यूज्ड डिड और हियर, मैंने यहां डिड का इस्तेमाल कर दिया, ऑलरेडी कर दिया ना। तो फिर मैं सेकंड फॉर्म यूज करूंगा क्या? बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म एक ही जगह यूज कर सकता हूं, दो जगह यूज नहीं कर सकता। अब मैंने जब हेल्पिंग वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म यूज कर ली है, इसको मैंने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो फिर मैं यहां पर सेकंड फॉर्म नहीं कर सकता, यहां केवल फर्स्ट फॉर्म ही यूज करूंगा। तो एक बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको सभी को पता होना चाहिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। डिड के साथ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल अगर आपने किया तो दैट विल बी टोटली रॉन्ग, आपका पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी आप डिड यहां यूज करेंगे तो उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब यानी एक्शन, इसका कौन सा फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे। अब नेगेटिव कैसे बनेंगे देखिए, आई एम जस्ट मेकिंग नेगेटिव फॉर्म। मैंने कहा मैंने आपको कॉल नहीं किया कल, चाहे आप कुछ भी बोले। आई डिड नॉट कॉल्ड यू या कॉल यू, यहां पर कॉल यू आएगा, कोल्ड यू नहीं आएगा। कुछ लोग मुझसे पूछेंगे यहां पर कोल्ड क्यों नहीं आया, उधर तो कोल्ड आया था, सेकंड फॉर्म आई थी, इसलिए कोल्ड नहीं आया क्योंकि मैंने यहां डू को डिड कर दिया। सेकंड फॉर्म का पावर मैंने डू के साथ लगाकर डिड कर दिया। अब फिर से सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकता। आप चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी, पर हम ग्रामेटिकली इसको राइट नहीं मानेंगे। इट विल बी ग्रामेटिकली रॉन्ग, राइट? आप इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र नागरिक हैं आप। वी आर द डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में स्वतंत्र नागरिक हैं, चाहे तो हम कर सकते हैं, हमारी मर्जी पर जो बोले, आप क्या करोगे, राइट?
बट सही बोलना है तो आप प्लीज फॉलो द ग्रामेटिकल रूल्स, एंड द रूल सेज डिड के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं लिया है, आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट आएगा, टुक नहीं आएगा। आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं लिया है। इसको ब्रेकफास्ट बोला करो आप लोग, ब्रेकफास्ट, है ना, ब्रेकफास्ट मत बोलना ना। कई लोग ब्रेकफास्ट बोलते हैं, आज से सुधार लीजिए अपनी आदत को। ब्रेकफास्ट, फर्स्ट का इस्तेमाल करें, आ की मात्रा हटा दीजिएगा, ब्रेकफास्ट। तो मना कीजिए आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं लिया है। ऐसे बोलोगे तो शायद आपको कोई ब्रेकफास्ट दे भी जाए, डबल ब्रेकफास्ट दे दे। कई बार नाश्ता करके मना कर दे, सॉरी एक्चुअली आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट, और रियली ले लो, एक और ले लो, कोई बात। मुझे पता है कि आपने ले लिया, पर आपके तो बोलने का स्टाइल है उसमें बड़ा इंप्रेस, इसलिए एक और खा लो मेरी तरफ से, है ना। ब्रेकफास्ट बोलिए, ब्रेकफास्ट, हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। तो और क्या काम आपने नहीं किया? सर मैंने कल क्लास अटेंड नहीं की, तो आई डिड नॉट अटेंड क्लास। अच्छा, क्लास अटेंड करते हैं कि लेक्चर अटेंड करते हैं? लेक्चर अटेंड करते हैं, क्लास नहीं अटेंड करते हैं। आई डिड नॉट अटेंड लेक्चर यस्टरडे। लेक्चर अटेंड करा करो, क्लास तो अटेंड करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। छत पे बैठ जाओ बोले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेक्चर इंपॉर्टेंट है। बच्चे बोलते हैं आई अटेंड क्लास, उसकी जगह अब बोलिए आई अटेंड लेक्चर, बेटर है। इंग्लिश मस्ट बी इंप्रूव, एंड यू मस्ट इंप्रूव इंग्लिश, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश व्हिच इज रियली ऑथेंटिक। वी जनरली स्पीक अनऑथेंटिक लैंग्वेज, हम कभी कभी अनऑथेंटिक ही बोलते हैं। खाना खा लिया आपने? जस्ट अभी खाया है, वेरी गुड, सो नाइस। ये आदत ही होती है हमारी। हैबिचुअली वी स्पीक सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस व्हिच आर नॉट रेलिवेंट, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक अच्छे स्पीकर की आदत होती है वो सटीक और सही तरीके से चीज को प्रेजेंट करता है। तो आप कभी बोले मैंने अभी खाना खाया है, या फिर हिंदी में बोल लीजिएगा या इंग्लिश में आई हैव जस्ट टेकन फूड, मैंने अभी भी खाना खाया है। ऐसे मत बोला करो आप, है ना, मैं अभी जस्ट अभी आया हूं, है ना। गुड। सो आई डिड नॉट अटेंड लेक्चर यस्टरडे, कल मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किया था, तो प्लीज मुझे दे दीजिए आप कुछ मटेरियल। आई होप कि आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो, यानी सिंपल में आपने सेकंड फॉर्म यूज किया था, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो डिड के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, राइट। यही चीज आप क्वेश्चन में भी करेंगे जब इंपेरेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। अब देखिए आपके सामने मैंने अब कुछ एक्शंस प्रेजेंट कर रहा हूं, कुछ वर्ब प्रेजेंट कर रहा हूं। नेगेटिव बनाइए इसका, तो कैसे बनेगा? आई डिड नॉट, तो आपको बोलना ही बोलना है नेगेटिव में। आई के साथ डिड नॉट, वी के साथ डिड नॉट, शी के साथ डिड नॉट, किसी भी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट आपको बोलना है। सब्जेक्ट का यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ आपको डिड नॉट का ही इस्तेमाल करना है। ऑल सब्जेक्ट, यहां पर आई का मतलब आई नहीं है, आई का मतलब यहां पर आई नहीं है, यहां पर शी हो सकता है, यहां पर वी हो सकता है, यहां पर कविता हो सकता है, सभी के साथ यही फॉर्मूला चलेगा। एनी सब्जेक्ट सेम फॉर्मूला, पास्ट सिंपल, राइट। अब जब मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाऊं कि मैंने आपको लास्ट नाइट कॉल नहीं किया, तो आपको कुछ नहीं करना। ये जो आई डिड नॉट है ना, इसके बाद जो एक्शन आ रहा है, इस एक्शन की जगह आप क्या करेंगे, इसको रख दीजिएगा। सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट कॉल यू लास्ट नाइट, या फिर आई की जगह मैं शी कर दूं तो शी डिड नॉट कॉल यू या लास्ट नाइट, शी डिड नॉट कॉल यू लास्ट नाइट। या फिर आप कह सकते हैं ही डिड नॉट कॉल यू लास्ट नाइट, आई डिड नॉट कॉल यू लास्ट नाइट, या वी डिड नॉट कॉल यू लास्ट नाइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। मैंने आपको कल कॉल नहीं किया, आई डिड नॉट कॉल यू लास्ट नाइट, मैंने आपको लास्ट नाइट कॉल नहीं किया। नेक्स्ट देखिए आप, यू कैन सी इनवाइट एनी गेस्ट। अरे भाई आपने कोई गेस्ट इनवाइट किया था क्या? राहुल तुमने कोई गेस्ट इनवाइट किया क्या? नहीं नहीं अंकल जी, मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया। यानी आई डिड नॉट इनवाइट एनीवन, मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया। आप इनवाइट करो जिसको करना। देखो मैंने यहां इनवाइट ही यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहां डिड आ रहा है। जब डिड है तो मैं फिर इनवाइटेड नहीं कर सकता। समझ में आ गया? आई डिड नॉट इनवाइट एनी गेस्ट, मैंने किसी भी गेस्ट को इनवाइट नहीं किया है। आप देख लेना आपके हिसाब से।
मैंने आपका पेन नहीं चुराया। तुमने मेरा पेन चुराया ना? नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया। स्टील का मतलब होता है चुराना, ओके। और पेन तो पेन ही होता है, आप जानते ही हो। पेन बोलो, पेन। ये पेन होता है। जनरली लोग क्या करते हैं, इसको पेन बोलते हैं, पेन। और पेन का मतलब दर्द होता है। देखो बता दूं आपको, पेन का मतलब दर्द होता है। तो आप पेन तो किसी का चुरा नहीं सकते। अच्छी बात, कोई किसी का पेन चुराए, हाँ, लेकिन आप चुराते हैं पेन। क्या चुराते हैं? पेन। तो आई डिड नॉट स्टील योर पेन, मैंने आपका पेन नहीं चुराया है। आई डिड नॉट स्टील योर पेन। मैं मना कर रहा हूं ना, मैंने आपका पेन नहीं चुराया। आपको विश्वास नहीं मुझ पर बात करते हुए। आई डिड नॉट स्टील योर पेन, मैंने आपका पेन नहीं चुराया, राइट। तो नेगेटिव सेंटेंस आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में आप डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। डिड नॉट के साथ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल तो नहीं करोगे ना आप लोग? एक तो कर दे, क्या भरोसा आपका। डिड नॉट कहीं, डिड कहीं भी आ जाए, नॉट को जरूरी नहीं, डिड कहीं भी आ जाए, पास्ट सिंपल में डिड के साथ पूरी ग्रामर में कहीं पर भी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। दैट्स ऑल, सोचने की जरूरत नहीं है। डिड आ गया तो कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अब चाहे वो क्वेश्चन फॉर्म में आए, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में आए, बट डिड आना चाहिए, पास्ट सिंपल। अब चलते हैं, लेट्स सी द क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, हेल्पिंग वर्ब को हम फर्स्ट ऑर्डर में ले आएंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारा डिड जो है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वो सबसे आगे आ गया। और यहां पर यू मैंने लिखा हुआ है। यू इसलिए क्योंकि जनरली हम क्वेश्चन यू से ही करते हैं। 80 to 90% क्वेश्चन हम यू से ही करते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट है उनसे क्वेश्चन बहुत कम करते हैं हम लोग, राइट। बस आई से क्वेश्चन मत करना, क्वेश्चन यूज से करना। एक तो आप अपने आप से पूछ लें, डिड आई टेक ब्रेकफास्ट, क्या मैंने ब्रेकफास्ट लिया? तो सामने वाला क्या बताएगा बेचारा, है राइट। तो क्वेश्चन किससे पूछते हैं? यू से पूछते हैं, सेकंड पर्सन ने। जैसे नहाने की बात पूछू, नहाए थे क्या आज आप? तो मैं तो यू से पूछूंगा ना, आपने खाना खाया? उधर खाना खाया आज आपने? ब्रेकफास्ट लिया? आपने समोसा खाया था क्या? मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। जब आप इंक्वायरी करते हैं, जब क्वेश्चन करते हैं, तो डिड आगे आ जाएगा, यानी कि डिड विल बी इन द फर्स्ट ऑर्डर, हेल्पिंग वर्ब विल बी इन अ फर्स्ट ऑर्डर, ओके, देन सब्जेक्ट और देन एक्शन। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। डिड यू के साथ आप एक्शन ऐड करते जाओ, आपके क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, ओके। जैसे एक मैं क्वेश्चन बनाता हूं, डिड यू वॉच, Did you watch movie yesterday? क्या आपने कल मूवी देखी? Did you watch movie yesterday? क्या आपने कल मूवी देखी थी? मुझे क्या मालूम, नहीं देखी होगी। क्या आपने खाना खाया? Did you have? Did you have lunch? क्या आपने लंच लिया? यहां पर हैव क्यों यूज किया? क्योंकि हैव का मतलब खाना पीना भी होता है, am I right? अब हैव को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको बहुत अच्छे से। हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब भी आता है, हैव एज अ मेन वर्ब भी आता है, am I right? तो यहां पर एज अ मेन वर्ब में यूज कर रहा हूं। हैव का मतलब खाना पीना। जैसे वॉच का मतलब देखना होता है, वैसे ही हैव का मतलब खाना पीना होता है। इसकी 3 फॉर्म चलती है, हैव, हैड, हैड। तो यहां पर वैसे हेड आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि डिड आ गया इसलिए मैंने यहां पर हैव यूज किया। डिड यू हैव लंच? क्या आपने लंच लिया? जब आंसर दोगे तो आप ऑफ कोर्स बोलेंगे आई हैड लंच, क्योंकि वहां डिड है नहीं। सेकंड फॉर्म के रूप में मुझे केवल वर्ब को यूज करना पड़ेगा, एम आई राइट? सो डिड यू हैव लंच? डिड यू कॉल मी? क्या आपने मुझे कॉल किया था लास्ट नाइट? डिड यू कॉल मी लास्ट नाइट? क्या आपने लास्ट नाइट मुझे कॉल किया था? तो आप मना कर सकते हैं, आई डिड नॉट कॉल यू लास्ट नाइट। आई डिड नॉट कॉल यू लास्ट नाइट। यस, आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट। हाँ, मैंने लास्ट नाइट आपको कॉल किया था। एनी प्रॉब्लम? ओके, ग्रेट। तो यानी आपको क्वेश्चन बनाना आ गया है। अब यहां पर यू को हटा करके मैं और कुछ कर सकता हूं क्या? इफ यू को मैं रिप्लेस कर देता हूं शी से, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर यू आए, शी आए, दे आए या फिर कुछ और आए,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? कुछ भी सब्जेक्ट आ सकता है यहां पर, एम राइट? दैट्स ऑल। अब देखिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास। मैंने क्वेश्चन किया आपसे, क्या आपने गेस्ट को इनवाइट किया? डिड यू? ये तो आपको बोलना ही बोलना है, बस उसके बाद आपको एक्शन ऐड करना है। डिड यू इनवाइट द गेस्ट? क्या आपने गेस्ट को इनवाइट किया फॉर द पार्टी? क्या आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? डिड यू इन्फॉर्म द पुलिस? क्या आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया इस घटना के बारे में? कल आपका बैग चोरी हुआ, क्या आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? डिड यू इन्फॉर्म द पुलिस? क्या आपने आइसक्रीम खाई? डिड यू हैव आइसक्रीम? खाई क्या आपने आइसक्रीम? मैं खाता, लेकिन वो खत्म हो गई थी मेरे पहुंचने से पहले, तो आप 2 खिला देना आप मेरे को ना। डिड यू हैव आइसक्रीम? क्या आपने आइसक्रीम खाई? हाँ मैंने आइसक्रीम खाई, आई हैड आइसक्रीम यस्टरडे। डिड यू कंसल्ट अ फिजिशियन? क्या आपने फिजिशियन से कंसल्ट किया? डॉक्टर की जगह फिजिशियन का इस्तेमाल करो आप, राइट? विल बी बेटर। डिड यू सी हिम? क्या आपने उसको देखा? डिड यू सी हिम? क्या आपने उसको देखा? सी क्यों यूज किया? क्योंकि डिड आ रहा है, राइट और नॉट? टेक केयर ऑफ इट। अब देखिए आपका पूरा एक कंप्लीट फॉर्मूला है, डायलॉग फॉर्मूला आपके सामने है। अगर कोई व्यक्ति आपसे क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन का फॉर्मूला होगा डिड यू प्लस एक्शन। एक्शन का मतलब वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, मना करेंगे डिड नॉट प्लस एक्शन, राइट? दैट्स ऑल। अब देखिए आप, कई बार ऐसी बातें होती है जनरली, क्या आपने ऐसा काम किया? नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा किया होगा, जनरली बोलते हैं। क्या हुआ जार आपने तोड़ा था? डिड यू ब्रेक दैट जार? नो आई डिड नॉट ब्रेक एनी जार, बट ही मस्ट हैव ब्रोकन द जार। मैंने ऐसा नहीं किया, इसने किया होगा। सर ये बहुत बदमाश लड़का। तो ये तो परफेक्ट है, ओके, इसे फ्यूचर परफेक्ट बोलते हैं, और ये तब यूज करते हैं जब हम लोग कोई अनुमान लगाते हैं कि उसने ऐसा किया होगा। एम राइट और नॉट? तो ये एक डायलॉग फॉर्म है, इसलिए इसमें ये सेंटेंस अटैच किया गया है। इसका पास्ट इंडेफिनिट से कोई सेंस, कोई मतलब, संबंध नहीं है। आप सिर्फ ध्यान रखें यहां पर, डिड यू एक्शन? नो आई डिड नॉट एक्शन, और आई एक्शन सेकंड, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। डिड यू अटेंड क्लास यस्टरडे? क्या आपने क्लास अटेंड की? देखिए बड़े ध्यान से, प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। डिड यू अटेंड क्लास यस्टरडे? नो आई डिड नॉट अटेंड क्लास यस्टरडे, यस आई अटेंडेड क्लास यस्टरडे। इतनी बात याद रखना, अगर हाँ में आंसर दोगे तो सेकंड फॉर्म, ना में आंसर दोगे तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। मैंने क्लास अटेंड नहीं की, आई डिड नॉट अटेंड क्लास। हाँ मैंने क्लास अटेंड की, यस आई अटेंडेड क्लास। होप इट इज क्लियर। शायद आप इस चीज को क्लियरली समझ पा रहे हैं, राइट? अब क्योंकि मेरा मन डायलॉग करने का कर रहा है, ठीक है, कई बार हम पास्ट में बोलते हैं, हे राहुल डिड यू लॉक द डोर? नो यार, आई डिड नॉट लॉक द डोर, बट माई मॉम मस्ट हैव लॉक द डोर। मेरी मॉम ने दरवाजा बंद कर दिया होगा। अटैच करो पास्ट को फ्यूचर परफेक्ट को, राइट? इट विल बी द पार्ट ऑफ डायलॉग। इसको मैं एक बार डायलॉग में आपको सिखाऊंगा जब मैं डायलॉग सेशन लूंगा, तब हाउ वी कम्युनिकेट एंड हाउ वी मेक अ डायलॉग्स। हम डायलॉग कैसे बनाएं। गॉट इट? दैट्स ग्रेट। अगर किसी को लिखने में प्रॉब्लम हो रही तो डोंट वरी, बिकॉज आई विल जस्ट गिव यू स्क्रीनशॉट्स व्हिच विल हेल्प यू अ लॉट टू जस्ट कंफर्म योर राइटिंग्स एंड ऑल व्हाटएवर करेक्शंस। डिड यू सी हिम? क्या आपने उसको देखा? डिड यू सी हिम? अब यहां क्वेश्चन होगा, डिड यू सी हिम? क्या आपने उसको देखा? मेरा आंसर यस आई सो हिम, नो आई डिड नॉट सी हिम। बहुत बढ़िया है। ये आपके क्वेश्चंस देखिए आप, राइट? कर लोगे आप लोग?
अब आई होप कि पास्ट टेंस आपको समझ में आ गया है। अब रही बात डायलॉग्स की, तो डायलॉग्स अकॉर्डिंग टू द टेंसेस मैं एक अलग से वीडियो तैयार करूंगा, सो दैट यू कैन जस्ट एंजॉय डायलॉग्स ओनली। ओके, हाउ वी जस्ट यूज डिफरेंट टेंसेस एट अ वन डायलॉग, राइट? सो होप दिस part will be very helpful for you people for speaking past simple and a past indefinite. Please keep learning.